स्टार्ट करने जा रहे हैं ओप एम्प यूज एज इंटीग्रेटर। बाकी इसमें क्या होता है कि इसमें जो आउटपुट होता है वो क्या होता है, इनपुट के इंटीग्रेटर के बराबर होता है। जैसे कि आउटपुट वीओ है और ये क्या है, इनपुट के इंटीग्रेटर के बराबर होता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं ओप एम्प यूज एज इंटीग्रेटर। अब ये वीओ प्रोपोर्शनल एट इंटीग्रेशन ऑफ वी आई टू डी टी। तो अब यही वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है कि ये हमारा कैसे निकला। अब क्या होता है, ये हमारा सर्किट डायग्राम है। ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में V1 हमारा वोल्टेज है, इस पर V2 वोल्टेज है और इससे हमारा एक कैपेसिटर लगा है, इस पर फ्लो होने वाली करंट IC है और यहाँ पे हमारा VI है, ये इनपुट वोल्टेज VI है और इस पर जो फ्लो होने वाली, इस पर रजिस्टर लगा है, इस पर फ्लो होने वाली करंट IR है। अब इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं इस वैल्यू को। जो हमको पता है कि जब हम वर्चुअल शॉर्ट सर्किट पढ़ रहे थे, शॉर्ट सर्किट, तो वर्चुअल शॉर्ट सर्किट में हमने फाइंड आउट किया था कि V1 बराबर V2 होता है। और जब V1 बराबर V2 होता है तब हमारा V1 बराबर V2, और यदि V1 इक्वल टू 0 हो गया तो V2 भी हमारा 0 होगा। तो ये चीज़ होती है। अब तो हमारा V1 एंड V2 का मान मतलब कि हमारा सेम रहता है। अब हम इस कैपेसिटर पे फ्लो होने वाली करंट का मान निकालेंगे। तो सपोज हमारा कैपेसिटर C है। अब हमारा ये किसके किसके बीच कैपेसिटर लगा है, V2 के बीच और VO के बीच, V2 एंड VO कैपेसिटर C, और इस पे फ्लो होने वाली करंट IC है। अब हम क्या करेंगे कि कैपेसिटर पर कितना चार्ज है उसका मान निकालेंगे। कैपेसिटर, अब Q इक्वल टू C इंटू V होता है। अब यहाँ पे V क्या हो जाएगा, V2 माइनस VO, C इक्वल टू V2 माइनस VO। अब यहाँ से हमको पता है कि V2 इक्वल टू 0 है, तो C 0 माइनस VO। तो यहाँ पे Q की वैल्यू क्या आ गई, Q इक्वल टू माइनस C VO। तो ये हमारा Q की वैल्यू आ गई। अब हम इस कैपेसिटर पे फ्लो होने वाली करंट यानी कि जो IC का मान है उसको निकालेंगे। तो अब यहाँ पर IC का मान, Q की वैल्यू हमारी ये आ गई, Q इक्वल टू C इंटू V। अब हम इस पे फ्लो होने वाली करंट का मान निकालेंगे। तो IC हमको पता है कि होता है DQ अपॉन DT। Q की वैल्यू रख देंगे, IC इक्वल टू D माइनस C इंटू VO अपॉन DT। अब यहाँ पे क्या करेंगे, IC इक्वल टू माइनस C DVO अपॉन DT। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। IC इक्वल टू माइनस C DVO अपॉन DT, ये था। तो अब ये क्या है, IC पे यानी इस पे कैपेसिटर पे चार्ज का आवेश Q इक्वल टू C Q इक्वल टू माइनस C इंटू VO है और इस पे जो फ्लो होने वाली करंट है IC का मान माइनस C DVO अपॉन DT है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस R पे कितनी करंट फ्लो हो रही है, ये इस R पे कितनी करंट फ्लो हो रही है इसका मान निकालेंगे। तो R पे फ्लो होने वाली करंट क्या हो जाएगा, R इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब क्योंकि R का जो हम लोग निकालते हैं, जो R हमारा लगा वो किसके किसके बीच लगा है, ये है R, तो VI एंड V2 के बीच में लगा हुआ है। तो हमारा क्या हो जाएगा, I इक्वल टू V अपॉन R होता है। तो अब यहाँ पे V अपॉन R होता है, तो यहाँ पे IR इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2 माइनस VI
अपॉन आर। ये चीज़ हो गया। अब हमको पता है कि V2 का मान 0 है, यहाँ पर V2 का मान 0 है, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाँ V2 का मान हमारा 0 है, तब फिर हमारा यहाँ पे हो जाएगा आई आर इक्वल टू VI अपॉन आर। ये हमारा आई आर इक्वल टू VI इंटू आर। अब हम आई आर का मान निकल गया और आई सी की वैल्यू निकल गई हमारी, ये इसको हम 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि हम आइडियल ओप एम्प में आर का मान क्या हो जाता है, इनफाइनाइट होता है। जब आर का मान इनफाइनाइट होगा तो आई के जो वैल्यू हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। ये आई की वैल्यू उस समय क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो जब आई की वैल्यू यहाँ पर 0 हो गई, तब फिर क्या हो जाएगा हमारा आई, यहाँ से जब 0 हो जाएगी इसकी, तो यहाँ से लेके और यहाँ पे जो फ्लो होने वाली करंट है और ये आई सी जो फ्लो होने वाली करंट है, तो क्या हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर आई आर इक्वल टू आई सी हो जाएगा। अब इसी पे हम लोग 1 और 2 का मान रख देते हैं। तो आई आर आया था हमारा वी आई इंटू आर, और सी की वैल्यू कितनी आई थी, माइनस सी डी वी ओ अपॉन टी टी, ये चीज़ आई थी। अब क्या करें, यहाँ से डी वी ओ का मान निकालने पे वी ओ इक्वल टू 1 माइनस ये इधर आ जाएगा आर सी, उसके बाद वी आई इंटू टी, ये हो गया डी वी ओ का। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन करने पर इंटीग्रेशन करने पे क्या हो गया, यहाँ पे इसका करेंगे तो हो जाएगा डी वी ओ इक्वल टू, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट वाला बाहर आ जाता है, -1 अपॉन आर सी, उसके वी आई इंटू डी टी, ये चीज़ हो गई। अब हम वी ओ इक्वल टू -1 अपॉन आर सी और वी आई इंटू डी टी। तो अब ये क्या हो गया, वी ओ प्रोपोर्शनल डेट इंटीग्रेटेड वी आई डी टी। तो इस तरह से ये इसकी वैल्यू निकल आई। तो अब क्या होता है कि आउटपुट जो होता है, जब हम इंटीग्रेटर की तरह यूज़ करते हैं, आउटपुट जो होता है वो इनपुट के इंटीग्रेशन के बराबर होता है। तो यही वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी थी, वी ओ प्रोपोर्शनल डेट इंटीग्रेशन ऑफ वी आई इंटू डी टी, ये चीज़ हो गई। तो ये हमारा इंटीग्रेशन।